हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को हम क्या पढ़ा रहे थे? बायोलॉजी में हमने पहले सेशन क्या उठाया है? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पहला पार्ट बता दिया दोस्तों। पहले पार्ट में हमने क्या क्या बताया था? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने दो तरीके से बताया था। हमने तरीके से बांटा था क्या? स्वपोषी, परपोषी। एक को क्या बताया था? ऑटोट्रॉफ। एक को क्या बताया था? हेटेरोट्रॉफ। स्वपोषी का मतलब वो जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण से बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जिसमें हमने क्या बताया था? शैवाल बताया था, डायटम बनाया था, नीली हरी शैवाल भी बताया था। इसके बाद क्या आता है? परपोषी। परपोषी हमने क्या बताया था? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ का मतलब जो स्वपोषी पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। परपोषी कहते हैं। परपोषी कहते हैं। परपोषी में हमने क्या बताया था? परपोषी को हमने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से? शाकाहारी। शाकाहारी में जो वो जीव आते जंतु आते हैं जो शाक पर निर्भर होते हैं उसे हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी। मांसाहारी में हमने बताया था जो मांस पर डिपेंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। और सर्वाहारी में हमने क्या रखा था? सर्वाहारी में मतलब मांस और शाक दोनों पर डिपेंड हो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। नरभोजी या नरभक्षी। यदि विज्ञान में आपको नरभोजी या नरभक्षी शब्द समझ दोस्तों दिख जाए तो आप वहां पे तुरंत जान जाइए कि यह अपने ही जात को खाने वाला है। जैसे हमने क्या बताया था? सर्प बताया था, मछली बताया था, मानव बताया था। और हमने बताया भी थी मानव हमारी ऐसी प्रजाति है जो अंडमान के निकोबार द्वीप समूह में वहां पे भी जो अपने ही जात को खा जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में हमने कुछ बताया था ऐसे प्रजातियां हैं जो मानव के अपने ही जात को खा जाती हैं। फिर हमने क्या बताया था? मलभोजी बताया था। मलभोजी का मतलब क्या होता है? जो अपने मल को या दूसरे को मल को खाता है उसे हम क्या कहते हैं? मलभोजी। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने सुअर लिया था और खरगोश लिया था। दोस्तों, आप लोग सुअर को तो देखे होंगे, बचपन में भी कई जगह देखे होंगे, लेकिन क्या खरगोश को आप लोग देखे हैं? खरगोश क्या है? अपने ही मल को खाता है। क्यों खाता है? क्यों? आप लोगों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यदि हमें आहार नाल शेर का निकालना हो और खरगोश का निकालना हो तो दोनों का आहार नाल क्या हो जाएगा? बराबर पाया जाएगा। लेकिन दोनों क्या है? अलग प्रवृत्ति के हैं। खरगोश क्या है? शाकाहारी है और हमारा क्या? शेर क्या है? मांसाहारी है। दोनों का आहार नाल लेकिन लंबा बराबर क्यों है लंबाई? क्यों? क्योंकि मांसाहार का मतलब क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन को पचाने के लिए लंबा समय लगता है बट पचने में समय ज्यादा नहीं लगता दोस्तों। और शाक शाक उसके अपेक्षा हमें क्या ज्यादा समय देना पड़ता है और उसके लिए हमारा आहार नाल लंबा होता है। और खरगोश बेचारे के साथ यही नहीं होता है, इसलिए क्या होता है? वह अपने मल को त्यागता है फिर दोबारा खाता है, उसके जाके बाद उसका पूर्ण रूप से पाचन है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम मानव डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि क्या पढ़ाएंगे? सर्वाहारी में हमारा मानव आता है। सर्वाहारी में हमने बताया था ना कि आपको हम नेक्स्ट पार्ट में क्या बताएंगे? मानव डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे हमने। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने आधार से दो तरीके से बता रहे हैं दोस्तों। आहार नाल और एक क्या बताएंगे आपको? पाचन ग्रंथियां। ठीक है, आहार नाल में क्या क्या पाया जाता है देख लीजिए, तो जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। आइए देख ले रहे हैं हम उसमें हमारा क्या आहार नाल में क्या क्या पाया जाता है? मुख, गुहा, और क्या हो जाएगा हमारा? ग्रास नली। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अमाशय। फिर हमारा क्या हो जाएगा? आंत। आंत में हमारा क्या हो जाएगा? देख लीजिए, हमारा मुख गुहा में क्या हो जाएगा? मुख गुहा में हम देख ले रहे हैं क्या क्या आता है? जीभ आता है, तालु आता है, दांत आता है, ग्रसनी आती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देख रहे हैं आंत। आंत हमारी क्या? आंत हमारी दो प्रकार की होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसमें क्या क्या होता है? ग्रहणी होती है, मध्यांतरा होता है और उसके बाद क्या होता है? इलियम होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्यूडेनम, ज्यूजनम, इलियम कहते हैं। याद करने का ट्रिक हम बता दे रहे हैं दोस्तों, DJI, ड्यूडेनम, ज्यूजनम, इलियम। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देख ले रहे हैं इस जो हमारा स्ट्रक्चर है क्या, अब उसको हम देख ले रहे हैं कहाँ कहाँ हमारे शरीर में पाया जाता है। आइए देख ले रहे हैं, हम जब भोजन प्रारंभ करते हैं तो भोजन पहले जब प्रारंभ करते हैं तो हमारा किससे सामना होता है? जीभ और दांत से सामना होता है, इसलिए हमने पहले दांत और जीभ को लिख दिया। उसके बाद हमारा भोजन जब जाता है, भोजन को मार्ग देने का प्रयास करता है। हम लोग बचपन में सीखे देखे होंगे, आप भी देखते होंगे, कहते हैं लोग छोटी जीभ पाए तो उसका नाम छोटी जीभ है, उसका नाम यबुला है दोस्तों। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ से आता है? फिर ग्रास नली में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फायरिंग्स कहते हैं। ग्रास नली में जब हमारा भोजन आता है वहां पे हमारा क्या हो जाता है? श्वसन जो मार्ग है वहां पे जाके हमारा एक क्या होता है? एपिग्लोटिक्स पाया जाता है। श्वसन मार्ग एपिग्लोटिक्स पाया जाता है। जो श्वसन मार्ग क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिक्स हमारा क्या हो जाता है? ग्रास नली की तरफ आ जाता है। और जब हम भोजन करते हैं तो ये क्या करता है? ये श्वसन मार्ग को बंद कर देता है, यानी दरवाजे का काम करता है। ठीक है दोस्तों,
फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए पहले हम आप लोगों को बता दें। जितने लोग विज्ञान नहीं पढ़े उन लोगों को ये लगता होगा या नहीं जानते हो हमारे शरीर में कोई मशीन लगी हो जो भोजन को पीस के अनपचे भोजन को बाहर निकाल देती है दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे शरीर में प्राकृतिक एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिस्टम बनाया है। आइए दोस्तों हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाए हैं कुछ इस तरह से, जबकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, समय के हिसाब से गुंबदाकार होता है, फिर क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये इसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम कुछ हमारा यहीं पे पाया जाता है दोस्तों। इसके ऊपर हमारा क्या होता है, चेस्ट यानी सीना। इसके ऊपर हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। इसके नीचे हमारा क्या पाया जाता है, यहाँ पे जो उदर होता है, इसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये जितना भी हमारा इसका इसी उदर में है। आप लोग स्ट्रक्चर देख के ना सोचिए कि बहुत बड़ा होता है दोस्तों, इतने में सारा हमारा सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा करके बना दिए। आइए देखते हैं हमारा जब भोजन यहाँ से चलता है ग्रास नली में, ग्रास नली में जब आता है तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो हमारे ग्रास नली में नहीं होता। ग्रास नली की लंबाई क्या होती है, 25 बताया तुमने क्या सेंटीमीटर। हमारी ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर दोस्तों। हमारा फिर कहाँ आता है भोजन, आता है हमारा फिर अमाशय में आता है। अमाशय में हमारा जो है 3 प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है दोस्तों। हम इसको बेहतरीन तरीके से पार्ट वाइज पार्ट हर एक पार्ट को अच्छे से बताएंगे। इस समय केवल यहाँ पे हम केवल परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे अमाशय में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यदि हम भोजन करते वक्त हमारे शरीर के जो है मुख के रास्ते से अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है, विषाणु आ जाता है, HCl उसे मारने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करते हैं। और इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान होता है 2.4 होता है। कितना होता है, 2.4। इसे हम क्या पीएच का मान का मतलब क्या कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा भोजन क्या होता है, रुझि में जाके मिलता है। ठीक है दोस्तों, रुझि में मिलता है। ठीक है दोस्तों, हमारा भोजन कहाँ मिलता है, रुझि में मिलता है। फिर हमारा क्या होता है, कायम में जाता है। फिर कायम से भोजन होते हुए कहाँ जाता है, हमारा छोटी आंत की तरफ जाता है। यहाँ पे हमारा क्या मिलता है, देख लिये दोस्तों, अमाशय को हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। और अच्छा दोस्तों, आप लोगों को एक चीज और बता दें, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में हमारा क्या होता है, ठीक है, भोजन में हमारा जब हम भोजन करते हैं, मांस का पाचन करते हैं, तो हमारा शरीर जो हमारा अमाशय क्या करता है, मांस को पचा देता है। लेकिन क्या इतना हमारा ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जिसका पीएच मान हमने क्या लिखा 2.4, ये क्या होता है, इसके ये जो है हमारे मांस को तो पचा देता है, क्यों नहीं हमारे अमाशय को भी पचा देता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यदि आप विज्ञान पढ़े हैं तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना देता है, न्यूट्रल बना देता है। इसलिए हमारे जो अमाशय की साइड में क्या है, यहाँ पे क्या होता है, क्षार पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं, श्लेष्मा कहते हैं। यह दोनों मिलकर क्या करता है, अम्ल और क्षार को जो है जब यहाँ पे मिलते हैं उसको क्या करता है, न्यूट्रल करता है, जिसके कारण हमारा अमाशय वैसे के वैसे पड़ा रहता है दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं हमारा भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में गया, छोटी आंत से होते हुए कहाँ जाएगा, फिर हमारी बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत से हमारा होते हुए भोजन कहाँ चला जाएगा, मलाशय, मलाशय से गुदा तक जाएगा। आइए हम इनको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा देखिए दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे कितना फुट होती है, कितनी केवल हमारी बड़ी आंत की लंबाई होती है दोस्तों। यहाँ पे केवल हम परिचय देने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मेम्ब्रेन नुमा क्या संरचना पाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या कहते हैं, मेजेंट्री जिसे कहा गया। हमारे वैज्ञानिकों ने 2017 में इसकी खोज की थी। यह क्या हमारी छोटी आंत के साथ चिपका हुआ दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में अभी गहन चल रहा है, इसके बारे में अभी हमारे वैज्ञानिक जो है रिसर्च कर रहे हैं। अगर इसका पता चल गया दोस्तों तो हमारे अमाशय के संबंधित जो बीमारियां होता है उसका सटीक पता लगाया जा सकता है। फिर हमारा भोजन कहाँ जाता है, इसमें से क्या होता है, छोटी आंत में पूर्णतः भोजन का भी पाचन हो जाता है। फिर हमारा भोजन कहाँ जाता है, इससे निकल कर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होते हुए फिर हमारा भोजन हमें बताया ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज बताया हमने, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स मनुष्य को शाकाहार होने का यह प्रमाण देता है दोस्तों। यहाँ पे हमने बताया था ना, मानव को हमने बताया था, जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को हम पढ़ा देंगे उसके बाद आप लोग खुद बताइए कि मानव को शाकाहारी और मांसाहारी, क्योंकि जब हम दांत पढ़ाएंगे आप लोग वहां पे मानव का कुछ साक्ष्य देंगे, वहां से मानव हमारा मांसाहारी प्रवृत्ति का कुछ प्रमाण मिलेगा। और यहाँ पे देखिए शाकाहारी प्रवृत्ति का प्रमाण मिल रहा है। अपेंडिक्स होता है मानव में, इस समय वर्तमान में क्या है, मानव का निष्क्रिय अंग हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, निष्क्रिय अंग हो गया। उसके बाद हमारा दोस्तों भोजन कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत से फिर होते हुए मलाशय, मलाशय में जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। मलाशय की लंबाई जो होती है वो कितना 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद हमारा क्या अनपचा भोजन चला आता है, कहाँ चला आता है, गुदा द्वार के पास। गुदा द्वार के पास पूछ लेते, जिसे हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है उसका लंबाई कितना होता है, 1 इंच होती है दोस्तों।
दोस्तों ये हमारे क्या था, आमाशय यानी बताने का तरीका मानव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो हमने आप लोगों को बता दिए दोस्तों। यदि हमारे बताने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए दोस्तों। अब इसके बाद हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। अब दांत के बारे में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में जीभ के बारे में पढ़ाएंगे, और वहां पे आपको हम साक्ष्य देंगे कि मानव को मांसाहारी क्यों कहा जाता है। वहां पे पहला हमारा साक्ष्य मांसाहारी का जो है मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।